बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नगर पालिका परिषद बिस्वा में अध्यक्ष पद इस बार भी अनंतिम सूची में अनारक्षित है। इससे पहले दिसंबर 2022 में जो सूची जारी हुई थी उसमें भी ये सीट अनारक्षित ही थी। इससे पहले वर्ष 2017 की सूची में भी इसे अनारक्षित में ही रखा गया था। यानी कि पिछले 3 बार से जो सूची जारी हुई उसमें लगातार नगर पालिका परिषद बिस्वा में अध्यक्ष पद की सीट अनारक्षित खाते में ही रही। बिस्वा नगर पालिका इतिहास जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि इस बार चुनावी समर में उतरने की किन किन नामों की चर्चा है। निवर्तमान चेयरमैन सीमा जैन इस बार भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। वो पिछले 3 बार से नगर पालिका अध्यक्ष हैं। वो भाजपा की संभावित प्रत्याशी हो सकती है। उनके द्वारा पुनः टिकट की मांग की जा रही है। लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष पत्रकार मोहित जायसवाल भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सीतापुर जिले के प्रभारी हैं। ये भी भाजपा से संबंधित प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा के सेक्टर संयोजक डॉक्टर बंकिम उर्फ डॉक्टर बंगाली के नाम का भी चर्चा है। इसके पूर्व वो विश्व हिंदू परिषद में बिस्वा जिले के सहमंत्री पद पर कार्य कर चुके हैं। ईंट भट्टा व्यवसायी और बिस्वा में गैस एजेंसी के संचालक दीपक शुक्ला का नाम भी चुनाव लड़ने वाले में शामिल है। वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं। पूर्व विधायक अजीत कुमार मेहरोत्रा की पत्नी रेणु मेहरोत्रा की नाम भी चर्चा में है। वो महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाती हैं। संस्था इनरव्हील क्लब की जिला समन्वयक भी है। वर्तमान में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं शिक्षक सुधाकर शुक्ला का नाम भी चुनाव लड़ने वालों में शामिल है। ये एक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे के नाम का भी चर्चा है। वह हमेशा महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए सक्रिय रहती है। नगर पालिका चुनाव में पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमाने वाले पुष्पू जायसवाल इस बार भी चुनावी समर में उतरेंगे। समाज सेवी होने के साथ इनका शराब का व्यवसाय है। विगत चुनाव में ये 3रे स्थान पर रहे थे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल अतीक खान का नाम चुनाव लड़ने वालों में शामिल है। ये वर्ष 2002 में चेयरमैन रह चुके हैं। सपा से संभावित टिकट के दावेदार हैं। सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष शब्बीर खां 5वीं बार चुनावी समर में कूद रहे हैं। इससे पहले वो 4 बार अध्यक्ष के लिए भाग्य आजमा चुके हैं। वर्ष 2002 के चुनाव में इनकी 3री पोजीशन थी। वर्ष 2007, 2012, 2017 में रनर रहे थे। सपा के निवर्तमान जिला सचिव कयूम कुरैशी भी चुनावी समर में उतरने को तैयार हैं। इनका भट्ठा और पेट्रोल पंप का व्यवसाय है। इनके बड़े भाई आयूब कुरैशी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सपा के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पूर्व सभासद मोइन मुखिया भी चुनाव लड़ने को आतुर। पिछली बार सपा से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन सिंबल नहीं मिला था। इस बार पुनः दावेदारी कर रहे हैं। सपा के सक्रिय सदस्य राजेंद्र कुमार मौर्य सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने बिस्वा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए दावेदारी की थी। ये बाराबंकी जिला चिकित्सालय से मुख्य नेत्र परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। राजकीय ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। निवर्तमान सभासद राकेश जोशी भी सपा से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। वर्तमान सपा के सक्रिय सदस्य हैं और छात्र सभा के पूर्व जिला सचिव रहे। सपा के सिंबल पाने की चाहत रखने वालों में रंजना शुक्ला का नाम भी शामिल है। वो शिक्षा और साहित्यकार आराध्य शुक्ला की पत्नी है। रंजना शुक्ला हमेशा समाजवादी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहती है। संस्था इनरव्हील क्लब की अध्यक्षा भी हैं। आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग के प्रदेश सचिव मोहम्मद फुरकान अली आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पूर्व में आप पार्टी से अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष रह चुके। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पुष्प भी आम आदमी पार्टी के से नगर पालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। निवर्तमान सभासद होने के साथ पूर्व में बिस्वा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पीसीसी सदस्य भी रह चुके। पूर्व सदस्य जिला पंचायत सीतापुर आशीष गुप्ता का नाम भी चर्चा में है।
अभी कुछ महीने पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। उनका कहना है कि चुनाव अवश्य लड़ेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं इसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नामों की चर्चा के बाद आइए अब एक नजर डाल लेते हैं नगर पालिका परिषद बिस्वा के गठन से लेकर अब तक के इतिहास पर। बिस्वा के नगर पालिका कार्यालय भवन की नींव संयुक्त प्रांत के प्रधान, जो बाद में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, गोविंद बल्लभ पंत ने 1949 में रखी। इसे 8 मार्च 1950 को नोटिफाइड टाउन एरिया का दर्जा मिला, जो 1951 में नगर पालिका हो गई। 1986 में इसे प्रदेश की नगर विकास राज्य मंत्री पद्मा सेठ के सहयोग से बी ग्रेड की नगर पालिका का दर्जा मिला। टाउन एरिया के पहले चेयरमैन मूलचंद मेहरोत्रा बने और वहीं बिस्वा नगर पालिका के भी पहले चेयरमैन रहे। नगर पालिका के दूसरे चेयरमैन बाबू कृपा दयाल श्रीवास्तव तथा तीसरे चेयरमैन भी बाबू कृपा दयाल श्रीवास्तव ही रहे। इनके बाद स्वामी दयाल मेहरोत्रा चेयरमैन। स्वामी दयाल मेहरोत्रा के बाद नगर पालिका के चेयरमैन की गरिमामयी कुर्सी जाफर अली अंसारी के पास तथा उसके बाद शहादत अली के पास रही। 1971 से 1976 तक नरेश श्रीवास्तव नगर पालिका के चेयरमैन रहे और उसके बाद सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया। नगर पालिका की सीट सुपर सीट हो गई। 12 वर्ष के प्रशासक के कार्यकाल के उपरांत 1988 में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट जनता से शुरू हुआ, जिसमें पहले चेयरमैन अब्दुल अतीक खान रहे। उनका कार्यकाल 1993 तक रहा। 1995 में पुनः चुनाव हुआ, जिसमें जनता ने कनीज फातिमा पर भरोसा जताया और वे 2000 तक नगर पालिका के अध्यक्ष रही। 2001 में पुनः अब्दुल अतीक खान नगर पालिका के अध्यक्ष हुए। उनका कार्यकाल 2006 तक रहा और 2007 में नगर पालिका की अध्यक्ष सीमा जैन चुनी गई। उन्होंने अब्दुल अतीक को हराकर सीट हासिल की। उनका कार्यकाल 2012 तक चला। 2012 में पुनः तथा 2017 में तीसरी बार सीमा जैन ने चुनाव जीतकर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाए रखा। उनका कार्यकाल 2022 तक रहा, यानी वो अभी भी निवर्तमान चेयरमैन है। आई इंडिया के लिए बिस्वा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।